डिग्री या डिप्लोमा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यदि आपने इंडस्ट्री में काम नहीं सीखा तो ये फायदा आपका लिमिटेड हो जाता है, एक सीमित दायरे में हो जाता है। जिसने अपने स्किल को डेवलप कर लिया, काम सीख लिया, चाहे वो गांव से हो, छोटे शहर से भी हो, तो वो आगे निकल जाता है। मैं करियर को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि आप सब लोगों को का बेनिफिट मिले, ना कि केवल टॉप स्टूडेंट को। यदि आप व्हीकल या ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि डिप्लोमा करें या बीटेक। सबसे पहले सवाल यह होना चाहिए कि इंडस्ट्री में कौन से फील्ड के इंजीनियर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। आज मैं आपको इंडस्ट्री की रियल हायरिंग रियलिटी बताऊंगा। आइए अब आगे समझते हैं। व्हीकल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करंट हायरिंग रियलिटी, वास्तविकता। आपको व्हीकल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होगी उसके अंदर करंट हायरिंग क्या होगी, कौन सी जॉब करंट वहां ओपनिंग होगी, किस चीज की ओपनिंग, डिप्लोमा या बीटेक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये मोस्टली चारों ब्रांच के जो पास आउट होंगे डिप्लोमा या बीटेक, वो हायरिंग होगी। कहाँ होगी हायरिंग, व्हीकल और पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। व्हीकल कौन सी बनाती है आपको सभी पता है, बाइक्स मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर और भी कई। और उनके पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीई, ये मोस्टली यहाँ पे क्या होंगी, हायरिंग होगी, डिप्लोमा या बीटेक पास आउट। Wrong selection, job problem. राइट फील्ड जॉब चांस। बहुत से स्टूडेंट डिप्लोमा या बीटेक कर ले और सोचते हैं कि डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद मैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चला जाऊंगा एज ए जॉब करने के लिए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं किसी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चला जाऊंगा, जनरल मोटर, डैमलर, निशान, टाटा, महिंद्रा, या उसकी इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं किस फील्ड में डिप्लोमा या बीटेक करूं। जब उन्हें नहीं पता होता कि तो क्या होता है, रॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है। रॉन्ग सिलेक्शन कैसे होता है, सपोज करो मैकेनिकल उन्होंने किया नहीं, सिविल इंजीनियरिंग कर ली, सिविल इंजीनियरिंग के बाद वो चाह रहे हैं कि अब मैं मारुति इंडस्ट्री या पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करूं, तो रॉन्ग सिलेक्शन हो गया कि वहां पे सिविल वालों को पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चांस ही नहीं मिलता। चांस क्यों नहीं मिलता, वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि इंडस्ट्री में जो फील्ड के स्टूडेंट काम करते हैं उसी फील्ड उसी ब्रांच के स्टूडेंट को रखा जाता है। अगर उसी ब्रांच के नहीं होंगे तो वो रॉन्ग सिलेक्शन कराएगा। जब रॉन्ग सिलेक्शन कराएगा तो जॉब प्रॉब्लम होगी। जॉब प्रॉब्लम कैसे होगी, आपने सिविल कर लिया और अब आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या व्हीकल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल डिप्लोमा बीटेक या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और राइट फील्ड, आपने मैकेनिकल किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा या बीटेक। अब आपने सोचा कि मैं पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा जो व्हीकल बनाती है, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा। इस केस में क्या होगा, आपका सिलेक्शन इस इंडस्ट्री के अंदर हो जाए, तो आपका क्या है, राइट फील्ड, ये राइट फील्ड हो गई और जॉब के चांस भी आपके हाई रहेंगे। और जहां आपने सिलेक्शन किया व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए सिविल के थ्रू या कोई दूसरी आपने फील्ड करी उसके थ्रू, तो आपका सिलेक्शन जो आपने किया वो क्या कहलाएगा, रॉन्ग सिलेक्शन। किसका रॉन्ग सिलेक्शन, जो आपने फील्ड चुनी। बात ऑटो या व्हीकल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की नहीं। सपोज करो आपने क्या किया कि बीए कर ली, नॉर्मल बीए या बीकॉम कर लिया, और आप चाहते हैं कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है ना, वो रेयर केस है। 0.1% या 1% की बीए या बीकॉम करने के बाद, एमबीए करने के बाद स्टूडेंट आईटी सेक्टर में चले जाते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग। रॉन्ग सिलेक्शन और राइट फील्ड, ये पार्ट और ऑटो इंडस्ट्री के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी फील्ड में इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे आईटी सेक्टर में जाना है तो मुझे कौन सी फील्ड चुननी है, मुझे आपका साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो मुझे कौन सी फील्ड चुननी है, मुझे आपका डिजाइनिंग में जाना है, आर्किटेक्ट में जाना है तो मुझे कौन सा फील्ड सिलेक्शन करना है। आपको पहले देखना होगा कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट, किस फील्ड के कर रहे हैं, उस फील्ड के स्टूडेंट का करियर क्या है, स्कोप क्या है। स्कोप माने आगे उसके बढ़ने का स्कोप क्या है। अगर मैं ये फील्ड चुनूंगा तो मुझको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब ये सब चीजों को आप एनालाइज कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जाके आप प्रैक्टिकली देखेंगे कॉलेज में, के बाद ही तो आप डिसाइड करेंगे ना कि मुझे किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड मैंने डिप्लोमा और बीटेक की लेनी है, ताकि मेरा करियर आगे बन सके, ताकि मेरा इंडस्ट्री में सिलेक्शन हो पाए।
प्रेफर्ड फील्ड 95% क्या, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। इंडस्ट्री एक्सपेंस के हिसाब से चाहे व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो चाहे पार्ट मैन्युफैक्चरर, बड़ी कंपनी जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा, सोनालिका, एस्कॉर्ट, आइसर, जनरल मोटर, निसान, डैमलर, चाहे इनके सप्लायर मिंडा, हाइलक्स, संधार, विविडियन, लुमैक। ये वीडियो सिर्फ करियर और ट्रेनिंग गाइडेंस के लिए है। कंपनी के नाम एज ए एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। चाहे आपके डिप्लोमा हो या बीटेक, 90% जो स्टूडेंट है, इंजीनियर है, वो इसी फील्ड से हायर किए गए होते हैं। कौन से फील्ड में? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन। डिप्लोमा 3 इयर्स, बीटेक या बीई 4 इयर्स, सेम कोर फील्ड। मोस्टली जो है इंडस्ट्री जो है डिप्लोमा 3 इयर्स प्रेफर करती है फ्रॉम द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और सेम बीटेक और बीई के केस में 4 ईयर को प्रेफर करती है। 4 ईयर में कहाँ से पास आउट होना चाहिए, किस फील्ड में? सेम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर। सेम कोर फील्ड कहाँ अप्लीकेबल होगा? दोनों में। यहाँ भी अप्लीकेबल होगा और यहाँ भी। क्या करने के लिए? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वो क्यों? क्योंकि आपके ऑटो और पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जब गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसका जितना भी प्रोसेस होता है, जो हम अंदर असेंबली करेंगे प्रोडक्ट की, मशीनिंग में प्रोसेस करेंगे, फिर करने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग जब करेंगे तो वहाँ पे आपका कौन सा कंपोनेंट मैकेनिकली तो फंक्शन थोड़ी करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी बेस असेंबल पार्ट होंगे, चाइल्ड पार्ट आईसी बेस होंगे, और मैकेनिकल भी कंपोनेंट होंगे। वो दोनों कंबाइंड होने के बाद वो फिर आपका फंक्शन करेगा, किसी व्हीकल के अंदर वो जाके असेंबल होगा। और व्हीकल जो आपका जब चलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल आ रही है ईवी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है ही, और इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मैकेनिकल भी। इसलिए इंडस्ट्री इन सेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग और व्हीकल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी फील्ड? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आपको इस फील्ड में क्या करना होगा? डिप्लोमा और बीटेक करना होगा। डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा और बीटेक 4 इयर्स। हाँ, बीई भी करेंगे। अब आगे देखते हैं। कंपनी विजिट, प्रेफर कॉलेजेस और डायरेक्ट हायरिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियां उसी कॉलेज में जाती है जिस कॉलेज में उससे रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट होते हैं, और वही स्टूडेंट कॉलेज से डायरेक्ट हायरिंग और सिलेक्शन होते हैं। इसलिए फील्ड सिलेक्शन कॉलेज सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि कंपनी पहले विजिट करेगी उसी कॉलेज में विजिट करेगी कंपनी जिस कॉलेज के अंदर उसकी फील्ड के स्टूडेंट उन्हें मिलेंगे। फिर वो प्रेफर करेगी कॉलेज को। प्रेफर भी किस बेस पे करेगी कॉलेज को? कि जहाँ पे उस कॉलेज में उसके रिलेटेड स्टूडेंट मिलेंगे, और फिर वो क्या करेगी? उस कॉलेज में जाके हायरिंग करेगी। अब देखिए, कंपनी विजिट और प्रेफर्ड कॉलेज, ये दोनों का लिंक आपस में है। उसी कॉलेज को प्रेफर करेगी जिस कॉलेज के अंदर उसके फील्ड के स्टूडेंट स्टडी करते हैं या कर रहे होते हैं या पास आउट हो जाते हैं। उसी कॉलेज में वो जाएगी। कौन जाएगी? कंपनी भी जाएगी। क्या करने जाएगी? विजिट करने जाएगी। जब विजिट करने जाएगी तो डायरेक्ट वहीं से वो हायरिंग करेगी। अगर आप व्हीकल या पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट करो, ना कि पहले डिप्लोमा या बीटेक को, क्योंकि इंडस्ट्री उन्हीं स्टूडेंट को लेती है जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। करियर जो है अंदाजे से नहीं, इंडस्ट्री की रियलिटी से बनता है। इसलिए इंडस्ट्री रियलिटी फर्स्ट। चूज राइट फील्ड, देन चूज डिप्लोमा या बीटेक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो करियर गाइडेंस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस कॉलेज से डिप्लोमा या बीटेक करना सही रहेगा। मैं पीसी जोशी और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल स्किल हब। थैंक यू।